नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज बैंक निफ्टी में एक कॉल साइड का ट्रेड प्लान बना हुआ था और निफ्टी में भी एक कॉल साइड का ही ट्रेड प्लान बना हुआ था। तो कॉल साइड का ही ट्रेड प्लान क्यों, उसके पीछे का लॉजिक क्या था, वो सब कुछ समझेंगे। अगर आपने पिछले दिन का एनालिसिस देखा है तो आज का एनालिसिस आपको और भी बेहतर ढंग से समझ में आने वाला है। और अगर आपने पिछले दिन का एनालिसिस नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। पिछले दिन के प्राइस एक्शन को अगर आपने समझा था तो आज का प्राइस एक्शन बहुत बेहतरीन बना हुआ था। पिछले दिन मैंने जैसे कहा था कि जिस तरह का प्राइस एक्शन बनता तो हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान बनाते, तो आज ठीक उसी तरह का ही प्राइस एक्शन मार्केट ने बनाया हुआ है। तो पिछले दिन का प्राइस एक्शन देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और यहाँ स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज देखिए बैंक निफ्टी में एक छोटा सा गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला हुआ था। पिछले दिन भी मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग ही देखने को मिला हुआ था और गैप डाउन के साथ साथ मार्केट ने थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम किया, लेकिन उसके बाद देखिए ओवरऑल मार्केट अच्छा खासा नेगेटिव हो गया था। तो आज गैप डाउन के साथ चांसेस ज्यादा रहते हैं कि आज मार्केट नेगेटिव ना रहते हैं, कम से कम एक अच्छा पॉजिटिव का मोमेंटम कर सकता है। तो कॉल साइड का ट्रेड प्लान वैसे भी था, लेकिन उस तरह का प्राइस एक्शन भी बनना जरूरी होता है, तभी जाकर के ही कॉल साइड के लिए ट्रेड प्लान बनाते हैं। तो प्राइस एक्शन भी उस तरह का बनाया हुआ है। अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में ये क्लियर हो रहा था कि आज मार्केट अपसाइड के लिए जा सकता है, क्योंकि निफ्टी की बात करें तो देखिए निफ्टी में आज एक लगभग फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला हुआ था। इसके बाद फर्स्ट कैंडल में ही देखिए इसने प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन कर दिया और फर्स्ट कैंडल के लो का भी ब्रेकडाउन कर दिया था। इस तरह के प्राइस एक्शन को देखते हुए आज सेलर्स से एक्टिवेट होंगे, जिनके सेल हंट करने के लिए आज मार्केट को अपसाइड के लिए जाना चाहिए था। पिछले दिन का प्राइस एक्शन अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखिए पिछले दिन मार्केट में क्या किया हुआ था, मैंने आपको पिछले दिन ही समझाया था, पिछले दिन के एनालिसिस में बताया था। देखिए ये प्रीवियस डे के लो का लेवल था, पिछले दिन की बात कर रहा हूं मैं। तो प्रीवियस डे के लो के लेवल के ऊपर देखिए मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद मार्केट नीचे आ गया था। और मैंने कल ही बताया था आपको कि अगर मान लेते हैं कि ये इस तरह से प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे आता और सीधे इन वाले लेवल्स का प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन कर देता तो हम कल कॉल साइड के लिए ट्रेड प्लान बनाते। लेकिन कल के एनालिसिस में मैंने बताया था कि हम कॉल साइड का नहीं बल्कि पुट साइड का ट्रेड प्लान बनाएंगे। उसका रीजन ये था क्योंकि पिछले दिन प्रीवियस डे लो के लेवल के ऊपर ग्रीन कैंडल बना करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, उसका डायरेक्टली ब्रेकडाउन करता तो कॉल साइड का ट्रेड प्लान बनाते। तो आज निफ्टी ने उस तरह का प्राइस एक्शन बनाया हुआ है जिस तरह के प्राइस एक्शन की बात मैं कल कर रहा था। आज देखिए लगभग फ्लैट टू गैप डाउन के साथ मार्केट ने फर्स्ट कैंडल में ही प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन कर दिया था। तो इस तरह के प्राइस एक्शन को देखते हुए सेलर्स आएंगे, जिनके सेल करने मार्केट अप साइड के लिए जाएगा। तो इसीलिए निफ्टी में कॉल साइड का ट्रेड प्लान बना था। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी देखिए साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे नीचे काम चल रहा था। फर्स्ट कैंडल में ही आप देखिए ये जो एक छोटा सा आपको लेवल दिख रहा है, इस वाले लेवल का ब्रेकडाउन कर दिया था मार्केट ने फर्स्ट कैंडल में ही। और फर्स्ट कैंडल भले ही आपको दिख रहा है ग्रीन कैंडल, लेकिन असल में इस वाले ग्रीन कैंडल को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आप देखिए फर्स्ट कैंडल भले ही ग्रीन कैंडल बना हुआ है, लेकिन अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो आप देखिए कि फर्स्ट कैंडल में देखिए ये जो विक बना हुआ है, ये देखिए ऊपर से नीचे की ओर इसमें विक बना हुआ है। तो इस तरह के कैंडल को अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये कैंडल असल में एक सेलिंग का कैंडल है। भले ही ग्रीन कैंडल दिखाई पड़ा लेकिन ऊपर से नीचे को रिजेक्शन दिखाई पड़ा, यानी कि ये एक तरह का सेलिंग कैंडल है। और फर्स्ट कैंडल में ही इस वाले लेवल का भी ब्रेकडाउन हो चुका है। तो इसीलिए आज साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे भी काम चल रहा है, तो सेलर्स एक्टिवेट होंगे, जिनके सेल हंट करने के लिए बैंक निफ्टी को भी अप साइड के लिए जाना चाहिए था। इसलिए कॉल साइड का ही ट्रेड प्लान बना हुआ था बैंक निफ्टी में भी, और साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे नीचे भी बैंक निफ्टी जो है वो काम करने की कोशिश कर रहा था। तो कॉल साइड के लिए हम ट्रेड प्लान बनाएंगे कहाँ पे, तो ट्रेड प्लान हम बनाएंगे, वो समझ में आया था निफ्टी से। निफ्टी के प्राइस एक्शन से समझ में आ रहा था कि कॉल साइड का ट्रेड प्लान बनेगा कहाँ पे। तो देखिए जो फर्स्ट कैंडल बना था वो निफ्टी में बड़ा सा कैंडल बना दिया था, तो तुरंत ही अगर चाहते तो बनाया जा सकता था इसी वाले ग्रीन कैंडल के बाद। जैसे ही फर्स्ट कैंडल के लो का ब्रेकडाउन हुआ तो इसी वाले ग्रीन कैंडल के बाद ही निफ्टी में अप साइड के लिए ट्रेड प्लान बनाया जा सकता था। हालांकि यहाँ अगर तुरंत ट्रेड प्लान बनाते तो थोड़ा सा रिस्की था, इसीलिए एक रिट्रेसमेंट का वेट जरूर किया जा सकता था और निफ्टी ने एक रिट्रेसमेंट कर भी दिया था। अब देखिए ये वाला जो रेड कैंडल आपको दिख रहा है, इस वाला रेड कैंडल को हम एक रिट्रेसमेंट कंसिडर करेंगे। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं इस रेड कैंडल के बाद एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना दिया है। तो इस वाले ग्रीन कैंडल के बाद ही निफ्टी में अप साइड के लिए ट्रेड प्लान बनाया जा सकता था। हालांकि ये जो कैंडल बना हुआ था ये एक बहुत बड़ा कैंडल बना हुआ था, तो बड़े कैंडल के बाद जनरली मैं सलाह नहीं देता हूँ कि ट्रेड प्लान लिया जाए, क्योंकि बड़े कैंडल में प्रीमियम बहुत हाई हो जाते हैं। तो ऐसे केस में अगर हम हाई प्रीमियम बाय कर लेंगे और मार्केट एक बड़ा रिट्रेसमेंट कर देगा तो ऐसे केस में लॉस लेकर के भी जाना पड़ सकता है। उसके बाद अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता भी है तो हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बड़ी
बड़े कैंडल के बाद हम जनरली ट्रेड प्लान नहीं बनाते, लेकिन यहाँ बनाया जा सकता था। उसका रीजन था बैंक निफ्टी, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी में साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे मार्केट काम चल रहा था, और जिस टाइम पर निफ्टी में वो बड़ा कैंडल बना था, बैंक निफ्टी में आप देखिए ये वाला कैंडल बना हुआ था 9:21 का, एक बड़ा सा कैंडल बैंक निफ्टी में भी बना दिया था। और मैंने आपको बताया था कि अगर ब्रेकआउट कैंडल बड़ा बने तो हम अप साइड के लिए पोजीशन या फिर डाउन साइड के लिए पोजीशन जरूर बना सकते हैं। तो इसीलिए देखिए बैंक निफ्टी में ये वाला जो बड़ा सा ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है, इसने साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट कर दिया है। तो साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट करते हुए बड़ा कैंडल बना है, और मैंने बताया था कि अगर ब्रेकआउट कैंडल बड़ा बने तब हम कॉल साइड के लिए पोजीशन बना सकते हैं। इसीलिए इस वाले कैंडल के बाद ही बैंक निफ्टी में कॉल साइड के लिए पोजीशन बनाया जा सकता था, और निफ्टी में भी उसी टाइम पर ही कॉल साइड के लिए पोजीशन बनाया जा सकता था। तो इस तरह से आज के ट्रेड्स थे। ऐसा लर्निंग सीखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंदे मातरम।